नमस्कार मित्रों। आज आपको एक खास चीज बताता हूं, एक बहुत गहरा सीक्रेट बताता हूं। जो आपको समझ आ गया तो समझो जीवन आपका एकदम पटड़ी पे आ जाता है। और ये बड़ी भारी समस्या होती है क्योंकि इसके पीछे एक खास कारण है। कारण भी बताता हूं और इसका सल्यूशन भी बताता हूं। लोग देखते हैं आपकी जीवन में, या आप खुद भी ऐसा हो सकते हैं कि जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो होता नहीं, उसके उल्टा होता है। आप चाहते हैं ऐसा हो जाए तो उसके बिल्कुल उल्टा होगा। एक शराबी आदमी शराब छोड़ना चाहता है लेकिन उसकी शराब रोज रोज बढ़ती जाती है। आप किसी अपनी गलत आदत को छोड़ना चाहते हैं, वो छूटती तो नहीं, आपको और शिकंजा कसती जाती है ऊपर ऊपर से और बांध लेती है। पहले तो उसकी एक रस्सी होती है, फिर दो तीन चार बड़ी कस के बंध जाती है। जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो तो होता नहीं, उल्टा होता है। आप चाहते हैं घर में शांति रहे, तुरंत लड़ाई झगड़ा। आप चाहते हैं सेहत और अच्छी हो जाए, कोई ना कोई नया दर्द बीमारी खड़ी हो गई। जो आप चाहते हैं उसके उल्टा क्यों होता जाता है, बहुत बड़ी चीज है। और ऐसा मैंने भी बहुत बार, सैकड़ों हजारों बार देखा था कि ये क्या होता है, क्या कारण है। लेकिन परमात्मा की कृपा रही कि मैं बहुत, यानी कि एक तरह से कम एज में ही मैं रेकी से जुड़ गया था। तो ये चीजें मेरे को समझ में आनी शुरू हो गई थी। हीलिंग से ऑटोमेटिकली लाइफ अपने आप हील होती जाती है, समस्याएं अपने आप दूर होती जाती हैं। मेरा तो जल्दी सोल्यूशन हो गया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनके साथ सब उल्टा ही उल्टा होता है। कारण आपको बता रहा हूं। और ये ऐसी चीज है, यदि इसको सीखने के लिए कोई आपसे 50,000 रुपया भी ले तब भी सस्ती समझें। उसको 50,000 देके भी आपने सीख लिया, लाख देके, तब भी सस्ते में आप छूट गए। बहुत सस्ते में आपने इस ज्ञान को समझ लिया। असल में चीज ये होती है क्योंकि सारी कहानी हमारे चेतन अवचेतन मन की है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की। टोटल कहानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की है। तो हम यहां से जो सोचते हैं उसके कारण ही सारी गेम उल्टी होती है। जैसे एक शराबी आदमी है, वो चाहता है कि वो शराब उसकी छूट जाए, किसी और की कोई और आदत होगी, वो छोड़ना चाहता है उसको। एक शराबी आदमी सुबह उठता है, मेरी शराब छूट जाए, कस्में वादे सब कुछ करता है। शाम होती है, उसको पता ही नहीं चलता शाम को हुआ क्या। जैसे किसी रस्सी ने आके गर्दन से पकड़ा, बांध लिया और जाके दारू के ठेपे पे खड़ा हो गया, वहां पे दारू पी और उसके बाद आनंद में सुबह फिर वही हाल। क्यों ऐसा होता है? कारण यह होता है कि हम जिस चीज को याद करते हैं वो अवचेतन मन में उतर जाती है। वो व्यक्ति कैसे संकल्प करता है जो शराब छोड़ना चाहता है या अपनी कोई और आदत, वो ऐसे संकल्प करेगा, मैं तो शराब अब नहीं पीऊंगा, मैं कसम खाता हूं, ये करता हूं, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हुआ क्या? जो अवचेतन मन है उसने शराब शब्द को पकड़ लेना है, उसने आपकी कसम के ऊपर ध्यान नहीं देना। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन शराब को ज्यादा अच्छी तरह से समझता है। जब आप कहते हैं मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, कोई कहता है, तो शराब बोलते ही एक फोटो आ जाती है बोतल की या शराब के ठेके की। तो जो अवचेतन मन है उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझता है, उसको फीलिंग समझ आती है अवचेतन मन को। सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग को जल्दी अच्छी तरह से समझता है, इसलिए वो उसको पकड़ लेगा। वो कहेगा अच्छा शराब, ठीक है। तो अवचेतन मन ने उसको शराब को पकड़ लिया। पहले वो 200 ग्राम पीता होगा, फिर 250 ग्राम पिएगा, क्योंकि उसने अवचेतन मन ने गहराई से पकड़ लिया। एक व्यक्ति रोज रोज कोशिश करता है शराब, आज सिगरेट नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, जितनी बार दोहरा रहा है अवचेतन मन उस शब्द को, उस तस्वीर को पकड़ रहा है। अवचेतन मन में एक तस्वीर बन रही है सिगरेट की, वो कहता है आज के बाद सिगरेट, नो स्मोकिंग। जैसे ही बात आती है स्मोकिंग की, अवचेतन मन में एक चित्र प्रकट होता है सिगरेट का, सिगरेट की डिब्बी का, उसका जो कश पी के उसको फील होता है, धुआं फील होता है, उसकी फीलिंग महसूस होती है। जैसे ही वो फीलिंग महसूस होती है, वो चीज अवचेतन मन में और गहराई से गड़ गई और डीपली गड़ गई उसके अवचेतन मन में। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे ही दूसरी चीजें भी काम करती हैं। कोई व्यक्ति सोचता है मैं आज, उनके घर में मान लो लड़ाई झगड़ा हुआ, पति पत्नी का, भाई बहन का, बाद में आपस में बैठ के राजीनामा कर लिया, तो बात करते हैं आज के बाद हम किसी कीमत पे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तुम
बोल दोगे मैं सुन लूंगा, मैं बोल दूंगी तुम सुन लेना। वो आपस में बात करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा किसी कीमत पे नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हो क्या रहा है, अवचेतन मन में जैसे लड़ाई झगड़े की बात आ रही है वो फील कर रहा है, लड़ाई होते हुए, झगड़ा होते हुए। उस फीलिंग को जैसे ही अवचेतन मन फीलिंग को महसूस करता है कि ये तो ऐसे करना है, यानी कि लड़ाई झगड़ा बहस कर रही है, तेज तेज बोलना, पकड़ लेगा उसको, अवचेतन मन में गड़ गई वो चीज और भी जोर से होने लगेगी और भी तेजी से होने लगेगी। एक लाचार गरीब मजबूर व्यक्ति है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे जीवन से कष्ट नष्ट कर दो, ये बीमारी ये दर्द दूर कर दो, या मेरे घर में इतनी गरीबी है, इतनी तंगी है, मैं फीस नहीं दे पा रहा, फलाने व्यक्ति का कर्ज देना है वो नहीं दे पा रहा, EMI देनी है वो नहीं दे पा रहा, प्रभु इतना कष्ट है, मैं आपका इतना भजन करता हूं, ये पैसे की समस्या दूर कर दो, गरीबी की समस्या दूर कर दो। मेरे पास पैसा नहीं है, वो रो रहा है परमात्मा के आगे। कर क्या रहा है, पैदा कर रहा है नेगेटिविटी, गरीबी, लाचारी, मजबूरी, भुखमरी। क्योंकि जब जब वो उन नकारात्मक शब्दों को दोहरा रहा है, गरीबी, लाचारी, बीमारी इत्यादि इत्यादि, तो वो हर गरीबी की जैसे ही शब्द बोला जाता है, अवचेतन मन में एक तस्वीर बनती है गरीबी के साथ में। एक ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़े यहाँ से फटे हैं, मैले कुचैले हैं, यहाँ से फटे हैं, वहाँ से फटे हैं, और लाचार था बैठा हुआ है, ऐसी एक तस्वीर बनी गरीबी का नाम लेती। लाचार जो असमर्थ है, कुछ करने में सामर्थ्य नहीं, प्रभु इतनी लाचारी है, आपका इतना भजन करता हूँ, भीतर एक तस्वीर बन रही है लाचारी की, गरीबी की, भूखमरी की, जो व्यक्ति कुछ करने में सामर्थ्यवान नहीं है। वो तस्वीर अवचेतन मन तस्वीर को गहराई से पकड़ेगा, वो फीलिंग को पकड़ता है, तस्वीर को पकड़ता है। इसलिए लोग जो चाहते हैं जीवन में उसके उल्टा होता है, हमेशा ही उसके उल्टा होता है। कारण यही होता है कि जो आप चाहते हैं उसको आप प्रेजेंट नहीं कर पाते अवचेतन मन के पास। सब कॉन्शियस माइंड के पास केवल वही इंफॉर्मेशन भेजनी चाहिए, केवल वही चित्र दिखाना चाहिए जो आप चाहते हैं। अवचेतन मन इस चीज में डिफरेंस नहीं करता कि आपने कहा मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। जैसे ही सिगरेट कहा, वो पहले ही सिगरेट के, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग है पहले से सिगरेट की, उसने पी हुई है इतनी सारी, तो नहीं को इतनी जल्दी नहीं पहचानता, छोटा सा शब्द है उसको नहीं पकड़ पाएगा, सिगरेट को तुरंत पकड़ लेगा, गरीबी को तुरंत पकड़ लेगा, गरीबी झेली हुई है, उसकी एक फीलिंग है उसके अंदर, लाचारी को पकड़ लेगा फटाफट। प्रभु मैं तो लाचार हूं, कुछ कर नहीं सकता, आप कुछ करें, चमत्कार दिखाएं। लाचारी को अवचेतन मन पकड़ लेगा। प्रभु क्या करेंगे, प्रभु रास्ता दिखा सकते हैं, वो दिखा रहे हैं आपको, वो चाहे मेरे माध्यम से दिखा रहे हैं या किसी और के माध्यम से। अब परमात्मा आपके घर में आके हल नहीं चलाएगा धन्ना भक्त की तरह, तो परमात्मा रास्ता दिखाता है, आप उसको समझेंगे, उसके ऊपर थोड़ा करेंगे अमल, और उसको जीवन में प्रेजेंट करना शुरू, अमल करना उसके ऊपर शुरू करेंगे, वो चीजें घटित होने लगती हैं। करना नया क्या चाहिए जीवन में, वही वही शब्द, वही वही चीजें जो आप चाहते हैं वो बोलनी चाहिए। जैसे एक शराबी आदमी है, वो शराब छोड़ना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको कभी भी शराब छोड़ने के लिए ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए कि जिसमें शराब नाम की एक फीलिंग आती हो या शराब का शब्द आता हो, या क्योंकि जैसे ही वो शराब बोलेगा उसको बहुत गहरी फीलिंग आएगी, इतनी सारी पी रखी है, वो फीलिंग दोबारा उसको खींच के पिला देगी शाम को। उसे क्या करना चाहिए, उसे विपरीत चुनाव करना चाहिए। कैसा, मैं पूरी तरह शुद्ध सात्विक हूं, मैं पूरी तरह शुद्ध सात्विक हूं, हे प्रभु मैं पूरी तरह शुद्ध सात्विक हो जाऊं। अर्थात उसको ऐसे व्यक्ति को अपने ध्यान में लाना होगा, किसी ऐसे समुदाय को, भक्तों के ऐसे समुदाय को जो इन सब चीजों से दूर रहते हैं, जिनका जीवन अति सात्विक है, अति शुद्ध है, अति पवित्र है। प्रभु मेरा जीवन इस तरह से सात्विक हो जाए, मैं हमेशा शुद्ध चीजें खाऊं, पवित्र चीजें खाऊं, अच्छी चीजें खाऊं और पीऊं। तो जैसे वो उन चीजों को याद करने लगेगा, अब जो आप चाहते हैं वो आपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, वो अवचेतन मन में आपने डालना शुरू कर दिया। कहानी ही सारी चेतन अवचेतन मन की है, बाकी चीजें सब बाद में हैं। कोई इसके ऊपर कंट्रोल करना किसी ने शुरू कर दिया तो हो गया।
एक मेडिटेटर, एक ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी चेतना को गहराई से कंट्रोल कर पाता है। इसलिए जीवन में जो चाहता है वो मैनिफेस्ट कर लेता है, उल्टा सीधा जो चाहेगा सब मैनिफेस्ट कर लेगा। उसके लिए तो सब चीजें खेल हो जाती हैं। तो एक गरीब आदमी को कैसी प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? उसके पास अभी पैसे की कमजोरी है, पैसा नहीं है, गरीबी नहीं है, लाचारी है, बीमारी है, भूखमरी है। क्यों आपके साथ उल्टा होता है? क्योंकि आप उन गलत शब्दों का उपयोग करते हैं जो नहीं करने चाहिए। उनके उपयोग करने से उनकी तस्वीर अवचेतन मन में जाती है और अवचेतन मन उसे प्रेजेंट करके आपके जीवन में दे देता है कि लो भैया, आपने कहा था गरीबी, आपने सुबह ही भगवान को प्रार्थना की थी कि गरीबी नहीं का तो उसे अनुभव नहीं है। नहीं क्या चीज होती है? छोटा सा शब्द है, उसकी कोई फीलिंग नहीं है भीतर इतनी, लेकिन गरीबी की फीलिंग है, लाचारी की फीलिंग है, एक गहरी फीलिंग है भीतर, तो उसको वो गहराई से पकड़ लेगा। इसलिए आपने क्या करना है? आपके पास लाचारी हो, गरीबी हो, आपने एक अच्छे व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति है उसको ध्यान में लाना है। प्रभु मेरा जीवन उस व्यक्ति की तरह हो जाए, मेरे जीवन में धन संपत्ति आ जाए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। दूसरा एफ्रामेशन, ऐसे ही व्यक्ति को याद करना है जिसके पास मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब कुछ है। उसी व्यक्ति को याद करना है, प्रभु मेरा जीवन बिल्कुल वैसा हो रहा है, मैंने आपको एक बार प्रार्थना कर दी, अब हो जाएगा, मैं समझ गया रहस्य को, आपने मुझे रहस्य समझा दिया। क्या रहस्य है? मैं आपका रोम रोम से धन्यवाद करता हूं। उस व्यक्ति को याद करना है जैसा आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं। उस सकारात्मक घटना को, सकारात्मक वाक्य को, पॉजिटिव व्यक्ति को, पॉजिटिव एफर्मेशन को आपने याद करना है, वो जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती है। तो यही है रहस्य। चाहे इसके लिए आप लाखों रुपए लेके भी, देके भी ऐसी चीज को सीखते हैं, लेकिन आप पूरा जीवन अपना बदलना शुरू कर देंगे जब इसको जीवन में अप्लाई करेंगे। तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक भी इसको शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी समस्या सबके साथ होती है। सोचते ये है, होता वो है, चाहते ये हैं, होता वो है। क्यों होता है? उसका मेन रहस्य आपको समझाया गया। धन्यवाद, नमस्कार।